हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एकेपी स्टडी। मैं अशोक प्रजापत आपके सामने लेकर के आया हूँ सिंपल इंटरेस्ट का एक नया टाइप। तो फ्रेंड्स, आज के इस टाइप के अंदर हम क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट की जो दर दी हुई होती है वो हम फाइंड करेंगे। और आज तक जो हमने क्लासें ली है उसके अंदर हमने एसआई फाइंड करना सीखा है, प्रिंसिपल फाइंड करना सीखा है, अमाउंट फाइंड करना सीखा है जिसको मिश्रधन बोलते हैं। तो ये सब तो हमने फाइंड करना सीख लिया है। और आगे की जो हमारी क्लास जो रहेगी, मतलब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम टाइम फाइंड करना सीखेंगे। और आज की क्लास के अंदर हम रेट फाइंड करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा आपको। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर कोई धनराशि है वो 10 वर्ष में स्वयं के 13/8 गुणा के बराबर हो जाती है। तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी होगी? देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है कि कोई धनराशि है वो 10 वर्ष के लिए दी हुई है, ठीक है। अब मान लेते हैं जो मूलधन है हमारा वो P है, ठीक है। टाइम जो है 10 वर्ष दिया हुआ है, टाइम हमारा 10 वर्ष दिया हुआ है। और जो उसके अंदर बोला है कि कोई धनराशि है हमने ब्याज के लिए दे दिया है, और वो धनराशि है वो 10 वर्ष के बाद में स्वयं की 13/8 गुना हो जाती है, ठीक है ना। मतलब कि अमाउंट है वो 13P/8, ये है हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो उसके अंदर और क्या दिया है, दर हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे दर ज्ञात करेंगे? देखो, सबसे पहले एसआई फाइंड करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एसआई फाइंड कर लेते हैं। तो एसआई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है, सबको मालूम है। तो यहाँ पे एसआई इक्वल टू हो जाएगा P इंटू R इंटू T है वो हमारा 10 वर्ष दिया हुआ है, और यह हो जाएगा नीचे 100, ठीक है ना। अभी इस एसआई को हम क्या लिख सकते हैं, एसआई को लिख सकते हैं ना अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो इसकी जगह मैं ये लिख देता हूँ A माइनस P, लिख दिया। अभी यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, ये देखो 13P/8 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 13P/8 माइनस P इक्वल टू PR इंटू 10/100। यहाँ से देखो 1 0 से 1 0 मैंने कैंसिल आउट कर दिया, और इस P से ये P है वो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पे कितना बचेगा, 13 - 8/8 इक्वल टू R/10 हो गया। और इसके बाद में यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 × 10/8 इक्वल टू R। ये हमारी रेट है, ठीक है ना। तो इसको हम यदि सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा देखो R इक्वल टू 25/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6.25, ये आ जाएगी। ये हमारी रेट है और यही हमसे फाइंड करवाया था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो सेकंड क्वेश्चन है वो स्क्रीन पे आपके सामने है। कितने प्रतिशत की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि है वो 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है? इसमें भी रेट पूछा है, और इसमें दिया हुआ क्या है कि कितने वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि है वो 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। मतलब कि टाइम जो है हमारा T है वो 10 वर्ष दिया हुआ है, 10 वर्ष, और R हमें फाइंड करनी है, रेट हमें फाइंड करना है, ठीक है। प्रिंसिपल मान लेते हैं कि P है वो हमारा मूलधन है, और उसके बाद में बोल रहा है कि प्रिंसिपल का 2 गुना हो जाती है, कितनी रेट के हिसाब से, 10 वर्ष में है वो हमारा ब्याज है वो 2 गुना हो जाता है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों क्या करना है हमें, देखें A है वो हमारा अमाउंट बोल रहा है दुगुनी करना है प्रिंसिपल का। तो ये लो, अमाउंट हमारा दुगुना हो गया, प्रिंसिपल का हो गया ना। और अब हमें क्या करना है, वही जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था आपको वैसे ही करना है। एसआई
थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हो गया। उसके बाद में देखो SI को हम क्या लिख सकते हैं, A माइनस P इक्वल टू P इंटू R इंटू 10 टाइम 10 वर्ष दिया हुआ है अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे A की वैल्यू रख देंगे। A की वैल्यू क्या है, 2P रखा है, 2P माइनस P, तो कितना P बच गया, यहाँ पे 1P बच गया ना। तो चलो इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, PR अपॉन 10 हो गया। यहाँ पे देखो 1P बच गया है, और ये रहा P इंटू R अपॉन 10। यहाँ देखो P से P कैंसिल आउट होने पे यहाँ पे 1 बच गया, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10%। कितना इजी क्वेश्चन है। अभी हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों आज का थर्ड क्वेश्चन ये रहा, X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई धनराशि है वो 6 वर्ष में बढ़कर के 2368 रुपये हो जाती हैं, और 11 वर्ष में वह बढ़कर के 3008 रुपये हो जाती हैं। तो X की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। यहाँ पे X जो है वो क्या दिया हुआ है, रेट है। रेट को हमने R इक्वल टू X मान लिया है क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है, सेम टू सेम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, R है वो हमें X लेना है, ठीक है। R है वो हमें X लेना है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई भी धनराशि है वो 6 वर्ष में बढ़ करके, मतलब कि 6 वर्ष के अंदर T1 इक्वल टू 6 वर्ष में है वो बढ़ करके, मतलब कि बढ़ के हुई है तो अमाउंट ही तो हुआ ना, अमाउंट A1 है वो हमारा कितना होगा 2368 रुपये। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि जो हमने प्रिंसिपल लिया है वही उसी प्रिंसिपल को हम यदि 11 वर्ष के लिए लगाते हैं, उसी प्रिंसिपल को यदि 11 वर्ष के लिए लगाते हैं, तो हमें टोटल राशि है वो लास्ट में मिलती है वो 3008 रुपये, 3008 रुपये मिलता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहाँ पे आप देखो कि प्रिंसिपल है वो दोनों राशि के लिए हमारे पास तो सेम है। प्रिंसिपल 6 वर्ष के लिए भी उतना ही है और 11 वर्ष के लिए भी उतना ही है। इसका मतलब प्रिंसिपल तो नहीं बढ़ रहा है, जो भी बढ़ रहा है वो हमारा ब्याज बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, SI इक्वल टू 3008 माइनस 2368 रुपये हो जाएगा। ये हमारा SI हो जाएगा। कितने वर्ष के लिए हो जाएगा, 11 माइनस 6 कितने हो जाएगा, 11 माइनस 6 5 वर्ष के लिए हो जाएगा। 5 वर्ष का ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 0.29 में से कितना हो जाएगा, 640 रुपये हो जाएगा। 640 कितने वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का ऐसा ही है वो हमारा 640 रुपये हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि 1 वर्ष का निकलना है। 1 वर्ष का ऐसा ही है वो 640 बट्टा 5 कितना हो जाएगा, अभी 1, ये हमारा हो जाएगा 2, और उसके बाद में कितना हो जाएगा 128 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 वर्ष का जो SI है वो हमें कितना मिल गया, 128 रुपये मिल गया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 वर्ष का जो हमारा अमाउंट दिया हुआ है, 6 वर्ष का दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि 6 वर्ष का SI फाइंड कर लेंगे, है ना। 6 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 128 इंटू 6 हो जाएगा, जितना भी आएगा उतना रुपये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल फाइंड करेंगे तो ये देखो अमाउंट है ना 2368। यहाँ पे यदि 11 वर्ष को लेके भी हम चलेंगे, जैसे कि 11 वर्ष का हमारा जो SI है वो हमारा कितना हो जाएगा 128 इंटू 11 हो जाएगा। तो बाद में हम क्या करेंगे, 3008 में से घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 128 इंटू 6,
तो यहाँ से इसको हम सोल्व करेंगे तो प्रिंसिपल हमारा मिल जाएगा 1600 रुपये। ठीक है, प्रिंसिपल हमें 1600 रुपये मिल गया है। तो हमें क्या करना है, रेट फाइंड करनी है अभी। तो एस आई इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1600 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम हमें दिया है 6 वर्ष, इंटू उसके बाद में रेट हमें फाइंड ही करनी है। और ये लो 100 नीचे आता ही है, यहाँ पे ये हो गया। एस आई कितना हो जाएगा हमारा, एस आई यहाँ पे कितना है हमारा, ये रहा देखो, यहाँ से आर निकल के हमारे पास आ जाएगा, कितना हो जाएगा 128 इंटू 6 अपॉन 16 इंटू 6। ये देखो 6 से 6 कैंसल आउट हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा, और ये 8 और यहाँ पे 8% आ जाएगा, यहाँ पे आर है वो 8% आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज का जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में है 956 रुपये हो जाता है। यदि इसी अवधि में मिश्रधन है वो 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। मतलब कि पहले जो 800 रुपये है वो 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है, बाद में इसी 3 वर्ष में मिश्रधन है वो 1052 रुपये हो जाता है, तो रेट अलग अलग होगी। ठीक है, 1052 रुपये के लिए अलग होगी और 956 रुपये की अलग होगी, है ना। तो जो रेट आएगी उसका अंतर हमें पूछा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, देखो कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 800 रुपये 3 वर्ष में है 956 रुपये हो जाता है। यदि इसी अवधि में मिश्रधन है वो 1052 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा। मतलब कि पहले जो 800 रुपये है वो 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है, बाद में इसी 3 वर्ष में मिश्रधन है वो 1052 रुपये हो जाता है, तो रेट अलग अलग होगी। ठीक है, 1052 रुपये के लिए अलग होगी और 956 रुपये की अलग होगी, है ना। तो जो रेट आएगी उसका अंतर हमें पूछा है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें बोला कि एक साधारण ब्याज की निश्चित दर पर प्रिंसिपल 800 रुपये जो है, 800 रुपये जो है वो 3 वर्ष के अंदर, 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाता है, 956 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष में है वो 956 रुपये हो जाता है। ये हो गया अमाउंट, ये रही हमारी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो ऐसा ही कितना हो जाएगा हमारा 956 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल है वो हमारा ऐसा ही हो जाता है ना। तो ये कितना हो गया 156 रुपये होगा, ये हमारा ब्याज हो गया। 956 रुपये है वो 1 वर्ष का ब्याज, नहीं 3 वर्ष का ब्याज हो गया। ये देखो 3 वर्ष का हम ब्याज ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे 156 इक्वल टू प्रिंसिपल 800 रुपये है, तो ये 800 हो गया इंटू 3 वर्ष के लिए, इंटू आर है हमें फाइंड करना है R1। ठीक है, उसके बाद में देखो, उसके बाद में यहाँ हो गया 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, और ये हमारा हो जाएगा R1 इक्वल टू 156/3। ये हमारा हो जाएगा कितना 13/2%। ठीक है, ये देखो R1 आ गया। अब यहाँ पे कितना वाला है, यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन ये बोली है कि, अब यहाँ पे देखो सेकंड कंडीशन है कि जो अमाउंट है वो हमारा 1052 रुपये हो जाता है, 1052 रुपये हो जाता है 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो SI2 कितना निकलेगा हमारा, चलो इसको SI1 बोल देता हूँ, और SI2 कितना हो जाएगा हमारा 1052 माइनस 800 हो जाएगा, तो ये कितना होगा 252 रुपये हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ये SI2 है वो 252 रुपये हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है 252 इक्वल टू सेम इसी के जैसे करना है हमें। 252 इक्वल टू प्रिंसिपल 800 रुपये इंटू टाइम 3 वर्ष इंटू R2 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दिया, ये कितना हो गया हमारा, ये R2
इक्वल टू 252/24 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा हमारा 21/2%। 12 से काटने पे 21/2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो पूछा क्या गया है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा है R2 - R1 पूछा है, तो R2 - R1 को मैंने R मान लिया है और R2 - R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 21/2 माइनस 13/2। ये हमारा सॉल्व करने से ये हमारा हो जाएगा 8/2 इक्वल टू 4%। 4% इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने रहा। एक महिला ने साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि है वो उधार ली थी। 4 वर्ष के बाद उसने ऋण चुकाने के लिए ऋणदाता को धनराशि का 6/5 गुना है अदा किया था। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। इसमें बोला है कि एक महिला ने धनराशि उधार ली थी। मान लेते हैं कि P रुपये उसने उधार लिए थे और उसने 4 वर्ष के बाद में, T जो हमारा 4 वर्ष है, 4 वर्ष के बाद में धनराशि का कितना था 6/5 गुना उसको चुकाया था, ठीक है। 6/5 गुना प्रिंसिपल का 6/5 गुना रुपए उसको चुकाया था। तो इसके लिए हमें रेट फाइंड करनी है। तो इसके लिए देखो SI क्या हो जाएगा हमारा, SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट। रेट हमें फाइंड करनी है, रेट हमें फाइंड करनी है, ठीक है, अपॉन 100। तो यहाँ पे देखो SI को हम क्या लिख सकते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल लिख सकते हैं ना। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू 4PR अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो अमाउंट है, अमाउंट की वैल्यू ये रही, तो यहाँ से 6/5P माइनस P इक्वल टू 4PR अपॉन 100 हो जाएगा। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, P अपॉन 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 4PR अपॉन 100। यहाँ पे देखो P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसको हम उड़ाएंगे तो ये कितना होगा 25 हो जाएगा। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा 5% आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर रहा क्वेश्चन का, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अभी दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आपको घर पे सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो वो क्वेश्चन नंबर 6 रहा आपके सामने। वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो प्रतिशत ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमारा, उसका आंसर मैं लिख देता हूँ, आप मैच करना। R इक्वल टू हो जाएगा हमारा 5%। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 जो है, किस दर पर कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 रहा। इसका आंसर है वो 25/3%। R इक्वल टू, ठीक है, R इक्वल टू 25/3%। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आपके सामने रहा। 1200 रुपये की राशि पर 3 वर्ष में 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर है वो 10.80 रुपये है। उसकी ब्याज दरों का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें देखो ब्याज दर जो है R1 माइनस R2 जो हमारा है वो हमारा हो जाएगा 0.3%। ये रेट का अंतर हो गया, रेट का अंतर ही पूछा है इसमें। और क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आपके सामने 6 वर्ष के लिए 775 रुपये का निवेश करने पर ब्याज के रूप में 372 रुपये प्राप्त होते हैं, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। इसमें भी रेट पूछी है और इसका आंसर रहा 8%। R इक्वल टू 8%। अभी दोस्तों आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी बटन भी दबाना है आपको, ताकि सबसे पहले वीडियो है वो अपलोड होते ही आपके पास है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं। जय भारत, जय हिंद।